गाइस, मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था और आप लोगों को पता होगा कि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे है जो मैं आप लोगों के साथ मनाऊंगा। और मैंने गाइस बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूंगा, बना के दिखाऊंगा, एंजॉय करूंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और बीमार होने की वजह 14 अगस्त थी। जी गाइस, 14 अगस्त। और ये क्यों थी, उसकी वजह ये बाजे और नॉइस थी। तो गाइस, ये बाजे इस तरीके से जब 14 अगस्त नहीं, जैसी अगस्त स्टार्ट होता है उस वक्त से बाजे ये सारी चीज़ें बजना शुरू हो जाती हैं। बच्चे बजाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय करें, बच्चों का काम ही यही है। लेकिन जब बात आती है बड़ों की, तो बड़ों के पास अकल भी होती है, शऊर भी होता है और जहानत भी होती है। तो गाइस, और वो इस तरीके से नहीं बजाते, वो भी बजाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से बजाते हैं कि कंटिन्यूसली बजा रहे हैं, हर जगह गुजर रहे हैं तो बजा रहे हैं, और बाइक के सिलेंसर निकाल देते हैं और बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं। और गाइस, और वो ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और गाइस, जैसी 14 अगस्त जैसी अगस्त स्टार्ट हुआ, मेरी गली में हर मतलब 24 आवर ये बाजे बजने लग गए। और ना मैं रातों को सो पा रहा हूँ और ना ही दिन में मैं कोई काम कर पा रहा हूँ। तो गाइस, मैं तो अभी जवान हूँ, मेरे तो कोई प्रॉब्लम इतनी है नहीं, लेकिन मेरी गली में नहीं, सारे इलाकों में कितने सारे बीमार होंगे, कितने सारे पेशेंट होंगे वैन के और हार्ट के, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, बेचारों को उन पर क्या गुजरती होगी, किसी ने सोचा नहीं है ये बात। और गाइस, जैसे 14 अगस्त की रात जैसे 12 ओ क्लॉक होते हैं तो क़यामत का समय स्टार्ट हो जाता है। सारे लोग बाहर निकले हुए होते हैं, फ्लैग लेके, चीज़ें, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है, इतनी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चोरी हो रही होती है, बदतमीज़ियाँ हो रही होती हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और गाइस, बेचारे जो एम्बुलेंस में जो पेशेंट्स होंगे, जिनको भी कोई भी इमरजेंसी होगी, बेचारे उनके साथ क्या होता होगा, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और ट्रैफिक पुलिस वालों से इतनी बदतमीजियाँ हो रही होती हैं उसमें, और रातों को कोई बंदा सो ही सकता। और जब सुबह होती है तो गाइस, कायदे आज़म के मज़ार में तो अलग ही कुछ हो रहा होता है, मज़ार लगता ही नहीं है वो। तो गाइस, मैं लास्ट टाइम जो इंडिपेंडेंस डे था, मैं उस दिन मज़ार में गया। तो गाइस, मैं एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं पाया वहाँ पे। एक तो इतनी मुश्किलों से वहाँ पहुँचा, और वहाँ पे इतना तूफ़ान बदतमीज़ी हो रही थी, वहाँ पे इतना क्राउड था। और लास्ट टाइम आपको पता होगा कि टिकटॉक बहुत मशहूर चल रही थी और अभी भी चल रही है। और उस वक्त जो बाजे बज रहे थे, टिकटॉकें बनाई जा रही थी और इतने बुरी तरह बाजे बज रहे थे। वो रेजिडेंशियल एरिया, वो भी उसके इर्द गिर्द सारे लोग रहते हैं। तो वहाँ पे बेचारे कौन कौन बीमार होंगे और कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कौन माइग्रेन का मरीज़ होगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। तो गाइस, बस मैं आपको ये पब्लिक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें और वहाँ पे फातिहा पढ़ने जाएँ, वो मज़ा आ रहे। ये चीज़ें करने से आपको कोई हासिल वसूल नहीं होगा। तो गाइस, प्लीज़ बी अवॉइड दैट थिंग्स एंड बी पेशेंट। और गाइस, ऐसी चीज़ों को अब नज़रअंदाज करें। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये चीज़ें आप समझ आएंगी जो मैंने कही हैं। और गाइस, ये तो एक पब्लिक मैसेज था, तो चलिए अब असल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस, कैसे हैं हम सभी लोग? तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए कोई अनबॉक्सिंग, कोई टेक्निकल वीडियो नहीं लाया हूँ। आज मैं आप लोगों को पता है कि 14 अगस्त है और इसलिए मैं आप लोगों को कुछ पाकिस्तान की स्टोरी बताऊंगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और मैं आप लोगों को कुछ ओपिनियन दूंगा कि आप लोग ऐसा करेंगे, मुसलमान इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा और हम तरक्की पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। जाने के
कई मौके पर शख्सियात, कई मुजाहिद आए, उन्होंने जद्दोजहद की और जो हासिल करना चाहते थे हासिल किया। लेकिन असल आज़ादी की आग जो जली है वो जली है 25 दिसंबर 1876। एक दिन एक बच्चा पैदा हुआ जो हमारे लिए शमा की सूरत में था। उस बच्चे का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो नोन एज कायद आज़म। इन्होंने इस बच्चे ने बचपन में जो तालीम हासिल की वो की थी मदरसातुल इस्लाम में, और फिर मैट्रिक पास करने के बाद वो फॉर मोर एजुकेशन अब्रॉड चले गए। तो उन्होंने वहाँ पे अपनी बाकी की तालीम हासिल की और फिर वकालत पढ़ी और वकालत की डिग्री हासिल की। अंग्रेज़ भी इनकी बहुत इज्जत किया करते थे और उन्होंने वहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा नाम बना लिया था। वो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो इसलिए वो वापस अपने मुल्क आ गए। उस वक्त तो मुल्क नहीं था, उस वक्त हिंदुस्तान था और सब लोग ही आपस में रहा करते थे। जब वो पाकिस्तान में आए तो मुसलमानों की हालत देख के, जब उन्होंने मुसलमानों की हालत देखी तो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए। उन्होंने देखा कि मस्जिदों में कोई सिक्योरिटी नहीं है, मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और पीछे से कोई और लोग आए और कत्ल करके चले गए। फैमिली की कोई सिक्योरिटी नहीं है, घरों में सिक्योरिटी नहीं है, घुस रहे हैं लोग और कत्ल गारत, बहुत लड़ाई झगड़े चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के लिए कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे वो सिक्योरिटी आ जाए और यूनिटी आ जाए। तो उन्होंने पहले सोचा कि हिंदू और मुसलमान साथ रहें, उनके लिए एक रियासत बना दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बहुत सारे जंग हुई, चीज़ें हुई। लेकिन फिर उन्होंने फिर वापस से सोचा कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत बनाई जाए, ख़ुद मुख्तार रियासत। लेकिन ऐसे ये करने के लिए बहुत मुश्किल थी। इन्होंने बहुत सारी जद्दोजहद की, बहुत सारी चीज़ें की और बहुत सारे इजलास किए, बहुत कमेटियाँ बिठवाई, चीज़ें की, हल्के हल्के करके आगे बढ़ते रहे। अब लोगों को पता होगा कि इनके एक दोस्त थे अल्लामा इकबाल, वो भी इन्हीं की तरीके के थे। वो भी बचपन में बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे, उन्होंने भी, मुझे उनकी ज़्यादा हिस्ट्री पता नहीं है, उन्होंने भी इसी तरीके से तालीम हासिल की थी और वकालत हासिल की। वो एक शायर भी थे और उनके सारे नाम के साथ लगता है डॉक्टर अल्लामा इकबाल, क्योंकि उन्होंने PhD किया हुआ था। जो इन्होंने शेर लिखा करते थे वो पहले लिखते थे गज़ल, ऐसी चीज़ों पे, लेकिन बाद में उन्होंने अहद किया था कि फिर वो मुसलमानों के लिए यूनिटी में लाने के लिए और इस्लाम के लिए शेर लिखा करेंगे। उन्होंने एक शेर बहुत ज़्यादा खूब लिखा है कि क्या सुनाता है मुझे तुर्क अरब की दास्तां, मुझे से कुछ पना नहीं। ये बात वो हकीकत में भी कहा करते थे और उन्होंने शेर में भी लिखा कि मुझे मुसलमानों की हालत पता चलती है और वो इस पर तवज्जो नहीं देते मुसलमान। और ऐसे कई उलमा और कई लोग आए इनसे पहले और मुसलमानों को बताते थे। जब आप सल्लम पर्दा फरमा गए थे तो सब मुसलमान बहुत ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन टाइम गुजरने के बाद वो अलग होते रहे, क्योंकि उनका जो मेन प्रॉब्लम वो ये था कि वो जद्दोजहद नहीं थे, उनके अंदर यूनिटी नहीं थी और वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते थे। ऐसा होता रहा, कमज़ोर होते गए और एक वक्त आया वो अलग हो गए। तो यही बहुत सारे शाह वलीउल्लाह, बहुत लोग आए और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और लोगों को बताया कि ऐसा नहीं करें, और होता गया और कायद आज़म के दौर में ये एक यूनिटी आ गई, बन गई। बहुत सारी जंग हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई और फिर 23 मार्च को फिर एक एग्रीमेंट हुआ था जो हुआ था इकबाल पार्क में। आप लोगों को पता है मंटो पार्क भी कहलाता है, वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ, फिर हो गया कि एक मुल्क बनेगा। और गाइस आप लोगों को एक बार बताता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि पाकिस्तान पहले दो हिस्सों में बना था, एक मशरिकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान। और जो मशरिकी पाकिस्तान थे या मगरबी पाकिस्तान, मुझे ये नहीं पता कौन सा इन दोनों में से, वो था बांग्लादेश। उस वक्त बांग्लादेश, अभी जो बांग्लादेश है वो उस वक्त ये था। उस वक्त जो अलग हुआ वो उसकी मेन बुनियाद ये थी कि वो चाहते थे खुद मुख्तारी, मतलब कि वो अपने फैसले खुद कर सकें, क्योंकि उनको तवज्जो नहीं, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर था। तो और उस वक्त आप लोगों को पता है जब पाकिस्तान नया बना तो बहुत सारे स्ट्रगल्स और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और तो उन पर तवज्जो नहीं हो पा रही थी, तो वो खुद मुख्तारी चाह रहे थे, लेकिन दी नहीं गई। और फिर जब भारत का फिर हमला हुआ, अटैक हुए, तो फिर उसकी वजह से वो अलग हो गया और वो बहुत ज़्यादा दूर था। तो इसलिए मैं मुसलमानों में यहाँ पे वहाँ पे जाने में बहुत सारे और बहुत सारी डिस्टर्बेंस और बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। तो
तो वो अलग हो गया। तो और मगर अभी भी बहुत बड़ा पाकिस्तान है माशाल्लाह से हमारे पास। और मेरे अंदाज़ से ये असलियत ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ है। दूसरे मुल्कों में देख लें एक चीज़ होती है तो एक चीज़ नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तान में हर तरीके की वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मादनियात है। और मैंने एक रिसर्च में सुना था कि हमारे पास इतना कोयला है, कोल जिसे कहते हैं, वो इतना है कि 100 ईयर तक लगातार चल सकता है और इससे ज़्यादा चल सकता है। तो गाइस तो मैं असल बताना चाह रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए और इसके लिए हमें बहुत सारी जद्दोजहद करनी। तो गाइस मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गाइस दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने जो आखिरी हज्जतुल विदा में जो उन्होंने खुतबा दिया था, उन्होंने जो कहा था कि अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई फ़र्क नहीं है, रंग, नस्ल, फ़िरका, इंसानियत और जितने भी फ़र्क़े होते हैं इनमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, शिया सुन्नी कोई सा भी आपका ज़ात है उस पर कोई फ़ौक़ियत किसी पे नहीं है, सब मुसलमान हैं और यूनिटी के साथ रहना चाहिए। तो गाइस और हम अगर आपस में मिलजुल के रहेंगे और चीज़ें करेंगे तो गाइस हमें फ़ायदा होगा और हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे और इस्लाम का नाम रोशन करेंगे। और गाइस आज 14 अगस्त है तो इसलिए मैं आपको विश करना चाहता हूँ हैप्पी 14 अगस्त। और गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।